दोस्तों, महाभारत के दो सबसे शांत, बुद्धिमान और वीर योद्धाओं नकुल और सहदेव के जन्म का रहस्य आज भी लाखों लोगों को भ्रमित करता है। कई लोग मानते हैं कि वे असली पांडव नहीं थे, लेकिन क्या ये सच है या फिर सदियों से फैलाया गया एक अधूरा किस्सा? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उनके जन्म को लेकर इतने सवाल उठे? क्या उनका जन्म बाकी पांडवों से अलग था, और क्यों उनके पीछे छिपी कहानी को बहुत कम लोग जानते हैं? आज हम महाभारत के उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे जहां प्रेम, त्याग, वरदान और नियति एक साथ जुड़ते हैं। लेकिन सावधान, इस कहानी का अंत आपकी सोच बदल देगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सच सबसे चौंकाने वाला है। नकुल और सहदेव के जन्म की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें राजा पांडु के जीवन की उस दुखद घटना को जानना होगा जिसने पूरे कुरुवंश की दिशा बदल दी। एक दिन वन में शिकार करते समय पांडु ने अनजाने में एक ऋषि और उनकी पत्नी पर, जो हिरण का रूप धारण किए हुए थे, बाण चला दिया। मृत्यु से पहले ऋषि ने पांडु को भयानक श्राप दिया कि जिस क्षण वे अपनी किसी भी पत्नी के साथ दाम्पत्य संबंध बनाने का प्रयास करेंगे, उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप ने पांडु को भीतर तक तोड़ दिया। उन्हें समझ आ गया कि अब वे सामान्य तरीके से संतान प्राप्त नहीं कर सकते। यही वह मोड़ था जहां से एक ऐसे दिव्य रहस्य की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर पांचों पांडवों के जन्म का मार्ग प्रशस्त किया। राजा पांडु के श्राप के कारण संतान प्राप्ति असंभव हो चुकी थी। तभी माता कुंती ने पांडु को बताया कि उन्हें महर्षि दुर्वासा से एक दिव्य मंत्र का वरदान मिला है, जिसके द्वारा किसी भी देवता का आह्वान कर संतान प्राप्त की जा सकती है। इसी मंत्र से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म हुआ, लेकिन पांडु नहीं चाहते थे कि माद्री संतान सुख से वंचित रहें। इसलिए कुंती ने उदारता दिखाते हुए वह दिव्य मंत्र माद्री को भी दे दिया। माद्री ने श्रद्धा से अश्विनी कुमारों, देवताओं के दिव्य जुड़वां वैद्यों का आह्वान किया। उनके आशीर्वाद से दो तेजस्वी पुत्रों नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। यही कारण है कि उनका जन्म बाकी पांडवों से अलग माना जाता है। लेकिन याद रखिए, वे कुरुवंश के राजकुमार और पांडु के पुत्र ही माने गए। यहीं से लोगों के बीच भ्रम की शुरुआत हुई। यहीं से वह भ्रम पैदा हुआ जो आज भी कई लोगों के मन में है। कुछ लोग सोचते हैं कि क्योंकि नकुल और सहदेव का जन्म अश्विनी कुमारों के दिव्य आह्वान से हुआ था, इसलिए वे पांडव नहीं थे। लेकिन महाभारत की सच्चाई बिल्कुल अलग है। उस समय नियोग और दिव्य वरदान से संतान प्राप्त करना धर्मसम्मत और समाज द्वारा स्वीकार किया गया था। जिस प्रकार युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन भी क्रमशः धर्मराज, वायु और इंद्र के वरदान से जन्मे थे, उसी प्रकार नकुल और सहदेव भी दिव्य वरदान से जन्मे। फिर भी पांचों पुत्रों को समान रूप से राजा पांडु का ही पुत्र माना गया। हस्तिनापुर की प्रजा, भीष्म पितामह, विदुर और गुरु द्रोण सभी ने उन्हें पांचों पांडव के रूप में स्वीकार किया। इसलिए वे पांडव नहीं थे कहना नहीं, बल्कि उनके जन्म का रहस्य समझना ही इस कथा की असली सच्चाई है। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, आखिर वे अश्विनी कुमार कौन थे जिनके आशीर्वाद से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ? वैदिक परंपरा में अश्विनी कुमार दिव्य जुड़वां देवता माने जाते हैं। उन्हें देवताओं के वैद्य कहा जाता था, जो रोगों का उपचार करने, संकट में फंसे लोगों की रक्षा करने और असंभव को संभव बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। यही कारण था कि उनके तेज, सौंदर्य, बुद्धिमत्ता और अद्भुत कौशल की झलक नकुल और सहदेव में भी दिखाई देती थी। नकुल अपनी अनुपम सुंदरता, घुड़सवारी और तलवारबाजी के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि सहदेव अपनी गहरी बुद्धि, नीति और भविष्य की समझ के कारण सबसे अलग माने जाते थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतनी असाधारण योग्यताओं के बावजूद दोनों भाई हमेशा स्वयं को अपने बड़े भाइयों के पीछे ही क्यों रखते थे? यही रहस्य आगे और भी रोमांचक होने वाला है। महाभारत में जब भी महान योद्धाओं का नाम लिया जाता है, तो सबसे पहले अर्जुन, भीम या कर्ण का स्मरण होता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नकुल और सहदेव भी साधारण योद्धा नहीं थे। नकुल तलवार चलाने, घुड़सवारी और युद्ध कला में अद्वितीय थे, जबकि सहदेव अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, रणनीति और शांत निर्णय क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। फिर भी दोनों भाइयों ने कभी अपने पराक्रम,
का घमंड नहीं किया। वे हमेशा धर्म, अनुशासन और अपने बड़े भाइयों के सम्मान को सबसे ऊपर रखते थे। यही विनम्रता उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। शायद इसी कारण इतिहास ने उनके योगदान को उतनी प्रसिद्धि नहीं दी जितनी अन्य पांडवों को मिली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सहदेव के पास एक ऐसा रहस्य भी था जिसे यदि वे समय रहते बता देते तो शायद महाभारत का युद्ध ही टल सकता था। महाभारत की सबसे रहस्यमयी कथाओं में से एक सहदेव से जुड़ी है। कहा जाता है कि वे ज्योतिष, नीति और कालज्ञान में इतने निपुण थे कि आने वाली कई घटनाओं का पूर्वाभास कर सकते थे। लोककथाओं में ये भी मिलता है कि उन्हें महाभारत युद्ध के परिणाम तक का ज्ञान था। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि उन्हें इतना सब पता था तो उन्होंने किसी को चेतावनी क्यों नहीं दी। मान्यता है कि सहदेव ने धर्म और अपने वचन को सर्वोपरि माना। वे जानते थे कि नियति का चक्र किसी एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं रुकता, इसलिए उन्होंने केवल उतना ही कहा जितना उनसे पूछा गया और कभी स्वयं आगे बढ़कर भविष्य प्रकट नहीं किया। चाहे ये प्रसंग लोक परंपराओं में अधिक प्रसिद्ध हो, लेकिन इससे सहदेव के संयम, ज्ञान और धर्मनिष्ठा का परिचय अवश्य मिलता है। अब आगे जानिए नकुल का ऐसा पराक्रम जिसे इतिहास ने कम याद रखा। जब महाभारत के युद्ध की चर्चा होती है तो अधिकतर लोगों का ध्यान अर्जुन, भीम और कर्ण की ओर चला जाता है। लेकिन युद्धभूमि में नकुल ने भी ऐसा शौर्य दिखाया जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे तलवार और भाले के अद्वितीय योद्धा थे तथा घुड़सवार सेना के संचालन में उनका कोई मुकाबला नहीं था। कई अवसरों पर उन्होंने कौरव पक्ष के पराक्रमी योद्धाओं को परास्त किया और पांडव सेना का मनोबल बनाए रखा। फिर भी उन्होंने कभी विजय का श्रेय स्वयं नहीं लिया। उनका स्वभाव विनम्र था और वे अपने कर्तव्य को ही सबसे बड़ा धर्म मानते थे। शायद इसी कारण उनका नाम उतनी बार नहीं लिया जाता जितना अन्य वीरों का। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी बाकी है, यदि नकुल और सहदेव इतने महान थे तो इतिहास में उनका महत्व कम क्यों दिखाई देता है? इसका उत्तर अगले चरण में मिलेगा। अब सवाल उठता है कि इतने गुणवान, वीर और धर्मनिष्ठ होने के बावजूद नकुल और सहदेव का नाम अर्जुन, भीम या कर्ण जितना प्रसिद्ध क्यों नहीं हुआ? इसका कारण उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनका स्वभाव था। महाभारत की कथा में अर्जुन के अद्भुत धनुर्विद्या कौशल, भीम के अपार बल और कर्ण की संघर्षपूर्ण जीवन गाथा ने स्वाभाविक रूप से अधिक ध्यान आकर्षित किया। दूसरी ओर नकुल और सहदेव ने कभी प्रसिद्धि की इच्छा नहीं की। वे हर परिस्थिति में अपने बड़े भाइयों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। उन्होंने अपने कर्तव्य को ही सबसे बड़ा सम्मान माना। यही कारण है कि उनके योगदान का उल्लेख अपेक्षाकृत कम हुआ, जबकि धर्म की विजय में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। लेकिन उनकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि महाभारत के बाद भी उन्हें एक ऐसा दुख सहना पड़ा जिसने हर श्रोता का हृदय द्रवित कर दिया। महाभारत युद्ध समाप्त होने के वर्षों बाद जब पांडवों ने राजपाट त्याग कर महाप्रस्थान का मार्ग अपनाया, तब उनकी अंतिम परीक्षा शुरू हुई। हिमालय की कठिन यात्रा में सबसे पहले सहदेव गिर पड़े। कुछ दूर आगे बढ़ने पर नकुल भी धरती पर गिर गए। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, इतने धर्मनिष्ठ और महान भाई क्यों गिर गए? तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि सहदेव को अपने ज्ञान पर और नकुल को अपने अनुपम सौंदर्य पर सूक्ष्म गर्व था। यही कारण था कि वे इस अंतिम परीक्षा में सफल नहीं हो सके। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि महान से महान व्यक्ति भी यदि मन में अहंकार का छोटा सा बीज रखे तो आध्यात्मिक यात्रा अधूरी रह सकती है। महाभारत का ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। नकुल और सहदेव का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची महानता केवल शक्ति, प्रसिद्धि या विजय में नहीं, बल्कि विनम्रता, कर्तव्य और धर्म के पालन में छिपी होती है। दोनों भाइयों के पास असाधारण प्रतिभा थी, फिर भी उन्होंने कभी स्वयं को अपने भाइयों से बड़ा साबित करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हर परिस्थिति में परिवार, धर्म और सत्य का साथ दिया। लेकिन महाभारत ये भी सिखाती है कि मन में छिपा सबसे छोटा अहंकार भी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बन सकता है। इसलिए मनुष्य को अपनी योग्यता पर गर्व नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता रखनी चाहिए। यही कारण है कि आज भी नकुल और सहदेव
का जीवन केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हर युग के लिए प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। अब अंत में जानते हैं इस पूरे रहस्य का सबसे बड़ा निष्कर्ष। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि नकुल और सहदेव असल में पांडव थे ही नहीं। ये कहना महाभारत की सच्चाई नहीं है। उनका जन्म भले ही अश्विनी कुमारों के दिव्य वरदान से हुआ था, लेकिन धर्म, परंपरा और कुरुवंश की मान्यता के अनुसार वे राजा पांडु के ही पुत्र और पांचों पांडवों में समान रूप से सम्मिलित थे। उनके जन्म का रहस्य हमें ये सिखाता है कि किसी व्यक्ति की महानता उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म, चरित्र और धर्म पालन से तय होती है। यदि आपको ये कथा ज्ञानवर्धक लगी हो और आपने आज कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही महाभारत के अनसुने रहस्यों तथा श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और अद्भुत रहस्य के साथ। जय श्री कृष्ण।